Hello everyone, very good morning. Welcome back once again. Today I'm back with a new topic and that is noun and gender. Firstly, we learn about nouns and kinds of noun. सबसे पहले हमने सीखा था कि नाउन क्या होते हैं और नाउन के अलग अलग जो काइंड्स होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था. फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन, व्हाट इज अ कॉमन नाउन, व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उससे आगे जब हमने मूव किया तो नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट चीज हमने सीखी थी वो था नाउन एंड नंबर, यानी हाउ टू मेक प्लूरल्स फ्रॉम सिंगुलर, यानी सिंगुलर से प्लूरल्स कैसे बनाए जाते हैं. अगर नाउन हमारा सिंगुलर होगा तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे. यानी अगर हम बात करें तो बेसिकली अभी हम नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, सबसे पहले हमने नाउन यानी उसके टाइप्स काइंड्स के बारे में जाना, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने जाना कि नाउन का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, ठीक है. नाउन के अगर नंबर की बात करें तो हाउ टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल. ऐसे ही आज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द जेंडर ऑफ नाउन्स. आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो नाउन होते हैं उनके अलग अलग जेंडर्स क्या होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर नाउन किस जेंडर को रेफर करता है. ये सारी चीजें सीखने के लिए आ जाइए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा न्यूज़ चैनल. टुडे जैसा कि मैंने आपको बताया है, नाउन अगर जेंडर की हम लोग बात करते हैं तो इसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है. आप देख सकते होंगे बोर्ड पर. फर्स्ट वन इज मस्कुलिन जेंडर, सेकंड इज फेमिनिन जेंडर, थर्ड इज कॉमन जेंडर एंड द फोर्थ वन इज न्यूट्रल जेंडर, ठीक है. मस्कुलिन जेंडर की जब मैं बात करता हूं तो मस्कुलिन जेंडर की अगर डेफिनेशन बोली जाए तो एक सिंपल से वर्ड में मैं कह सकता हूं इट रेफर्स अ मेल, यानी द नाउन्स दैट रेफर्स अ मेल इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर्स. यानी ऐसे नाउन्स जो किसी व्यक्ति को या किसी पुरुष को या किसी मैन को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम लोग मस्कुलिन जेंडर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछता है वो फादर कौन सा नाम और फादर का कौन सा जेंडर होगा, आप बताइए कि जो पिता होता है फादर होता है उसका जेंडर क्या होगा. तो हम अच्छे से पता है कि फादर जो है किसी मैन को यानी मेल को रिप्रेजेंट करता है. दैट्स व्हाई दिस इज अ मस्कुलिन जेंडर. इज इट क्लियर. अगर आपसे पूछता है हैन क्या होता है मुर्गी और कॉक क्या होता है मुर्गा. तो मुर्गी और मुर्गा, अब हमको इजीली पता है कि जो मुर्गी होगी हैन होगी वो किसी फैमिली जेंडर को रिप्रेजेंट करेगी. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमको ऑलरेडी पता है अगर फैमिली जेंडर की डेफिनेशन की बात करें हम लोग, नाउन दैट रेफर्स अ फीमेल, एक ऐसा नाउन जो किसी फीमेल जेंडर को रेफर करता है, जो किसी वुमन के बारे में हमको बताता है, दैट इज कॉल्ड फैमिली जेंडर. जो किसी आदमी के बारे में बताएगा वो मस्कुलिन जेंडर होगा, मैन के बारे में बताएगा मेल के बारे में बताएगा, जो किसी फीमेल के बारे में बताएगा वो हमारा फेमिनिन जेंडर होगा, ठीक है. नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग कॉमन जेंडर, यानी कॉमन जेंडर में मेल और फीमेल दोनों आते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था नाउन के अंदर कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन में मान लीजिए मैंने आपको बताया था टीचर. तो टीचर क्या होता है, एक मेल भी हो सकता है एक फीमेल भी हो सकता है नहीं हो सकता. यानी टीचर्स की एक पूरी क्लास होती है, एक पूरी क्लास होती है नहीं होती. और ऐसे ही टीचर एक मेल हो सकता है फीमेल भी हो सकता है. सेकंड में अगर मैं बोलूँ आपको डॉक्टर, कि डॉक्टर का जेंडर क्या होगा बताइए. तो आप अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, कि डॉक्टर जो होगा वो एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकता है. इसीलिए उसका हम कोई पर्टिकुलर जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते. तो मेरा बेसिक जो मीनिंग था आपको समझाने का वो यही है कि ऐसे नाउन्स जो कॉमन नाउन्स की तरह यूज होते हैं बट सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए, यानी जो मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं बट वे क्या होते हैं कॉमन होते हैं. यानी जो एक मेल भी हो सकता है एक फीमेल भी हो सकता है. अगर ऐसे नाउन्स की बात की जाएगी और उनका अगर कोई आपको जेंडर डिसाइड करने के लिए बोलता है कि उनका जेंडर बताइए, इसका जेंडर क्या बनेगा, आपसे अगर कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं कि इसका जेंडर कॉमन होगा, क्योंकि यह एक मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसका जेंडर भी कॉमन ही रहेगा. इज दैट क्लियर. क्योंकि मेल और फीमेल दोनों उसमें कॉमन होते हैं और इसीलिए इसको हम लोग कॉमन जेंडर बोलते हैं. इज दैट क्लियर. ठीक है. इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ लेता है प्रिंसिपल का जेंडर बताइए, तो प्रिंसिपल एक मेल भी हो सकता है एक फीमेल भी हो सकता है, इसीलिए उसका जो जेंडर होगा वो कैसा होगा कॉमन होगा. बात आ गई समझ में आप लोगों के.
नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा वो है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में सारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, यानी जिनका जेंडर हम डिसाइड कर ही नहीं सकते, न जिनका जेंडर कॉमन होगा, न जिनका जेंडर मस्कुलिन होगा, न फेमिनिन होगा। इनके बाद जो कुछ भी बचेगा वो सबका सब न्यूटर जेंडर में आएगा। बेसिकली अगर मैं एक किसी चीज को यहाँ पर रेफर करूँ तो द नॉन लिविंग थिंग्स आर कंसीडर्ड एज न्यूटर जेंडर, यानी जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं उनको हम लोग न्यूटर जेंडर की तरह कंसीडर करते हैं, उसमें कंसीडर किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फैन यानी पंखे का जेंडर बताइए क्या होगा। अब पंखे का जेंडर आप में से कोई बता सकता है कि ये मेल होगा, फीमेल होगा, कॉमन होगा? भाई अब कॉमन भी होता, अगर मान लीजिए आप में से बोला किसी ने कि आपने बताया था सर फैन तो कॉमन नाउन होता है, ठीक है मैंने बताया था कॉमन नाउन होता है, लेकिन मैंने आपको अभी भी एक बात ये भी बताई थी कि जो मेल और फीमेल होंगे उन्हीं का कॉमन जेंडर बनेगा, ठीक है। यानी ऐसे नाउन्स जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं का कॉमन जेंडर बनेगा। लेकिन कॉमन नाउन्स में ऐसे भी तो नाउन्स थे जो मेल और फीमेल यानी जो लिविंग थे और नॉन लिविंग भी थे, है कि नहीं। अब जब बात आती है फैन की तो फैन क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। अगर मैंने बोला प्रिंसिपल ये कॉमन नाउन होता है, लेकिन प्रिंसिपल क्या नॉन लिविंग होता है? जी नहीं, ये लिविंग होता है, दैट्स व्हाई उसका हम कॉमन जेंडर कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं फैन की बात करूं, फैन भी कॉमन नाउन होता है, लेकिन फैन कॉमन नाउन होता है बट इज अ नॉन लिविंग थिंग, ये नॉन लिविंग थिंग होता है। फैन चलता फिरता है क्या खुद से, एक्शन करता है कोई? नहीं। खाना खाता है? नहीं। दैट्स व्हाई दिस इज अ न्यूटर जेंडर। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी उन सबको हम लोग रखेंगे न्यूटर जेंडर में, जैसे फैन हो गया, टेबल हो गया, कार हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन लिविंग होती हैं। और एक और सबसे बड़ी चीज ट्री, जो पेड़ होता है उसको भी हम लोग न्यूटर जेंडर में रखते हैं। इज दैट क्लियर? याद रखिएगा जो पेड़ होगा, ट्री जो होता है उसको भी हम लोग न्यूटर जेंडर में रखते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अगर मैस्कुलिन जेंडर की बात की जाती है तो ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी मैन को करता है। बेसिकली किसको कह सकते हैं हम लोग? मैन को, आदमी को। अगर मैं फेमिनिन जेंडर की बात करूँ तो ये एक फीमेल को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसका बाद मतलब हम कह सकते हैं ये किसी वुमेन को यानी औरत को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं कॉमन जेंडर की बात करूँ तो ये मेल और फीमेल दोनों को ही रेफर करेगा। और जब बात की जाती है न्यूटर जेंडर की तो ये नॉन लिविंग थिंग्स, ये किसको रेफर करता है भैया? नॉन लिविंग थिंग्स को जो रेफर करता है वो होता है हमारा न्यूटर जेंडर। अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक मस्कुलिन टू फेमिनिन और फेमिनिन टू मस्कुलिन। अब जब मस्कुलिन से फेमिनिन बनाना सीख गए तो फेमिनिन से मस्कुलिन बनाने में क्या दिक्कत है? अब मैंने बोला आपको फादर, यानी फादर का फेमिनिन जेंडर होता है, तो सबको पता है। मदर होता है, आपसे पूछता है कि मदर का जेंडर चेंज किए तो फादर बना देंगे अपन, बना सकते नहीं बना सकते? अगर आपसे पूछता है कि मदर का मस्कुलिन जेंडर बताइए क्या बनेगा, हम बता सकते हैं फादर बनेगा। अगर कोई पूछता है आपसे कि फादर का फेमिनिन जेंडर बताइए, इसका जेंडर चेंज करिए, तो हम बता नहीं सकते क्या मदर होगा। दैट इज वेरी इजी, बहुत ज़्यादा आसान है। तो यही सारी चीज़ें हम सीखेंगे कि जेंडर्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे चेंज किया जाए। अगर मैं आपसे बताऊं कि कोई स्पेशल रूल नहीं होता है, ये याद ही करने होंगे। बेसिकली क्या करने होंगे? याद करने होंगे। लेकिन कुछ जेंडर ऐसे होते हैं जिनके पीछे हम ESS जोड़ करके उनका जेंडर चेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि ऐसा कोई भी पर्टिकुलर रूल, ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि जेंडर किसी एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से बनते हैं। जी नहीं, ये आपको याद करने होंगे। What you have to do? You have to learn. आपको याद करने होंगे। बट कुछ ऐसे जेंडर्स होते हैं जिनके पीछे हम ESS वगैरह जोड़ करके उनको बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। मैंने लिखा रूल फर्स्ट, बाय एडिंग ESS, यानी ESS जोड़ करके किसी भी मस्कुलिन जेंडर का, बाय एडिंग ESS यानी ESS जोड़ करके कुछ मस्कुलिन जेंडर से हम लोग फेमिनिन जेंडर्स बना सकते हैं। सबको नहीं, सिर्फ कुछ को, ठीक है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये बात भी आप समझ गए होंगे कि मस्कुलिन से फेमिनिन कैसे,
यानी मस्कुलिन का ही फेमिनिन जेंडर बनेगा। अब कॉमन जेंडर से मस्कुलिन और फेमिनिन हम लोग नहीं बना सकते। अब ऐसे कोई देखा है कि आपने मेल टीचर फीमेल टीचर, ये गलत होता है, ये ग्रामर में ऐसे कभी नहीं पढ़ाया गया। डॉक्टर को मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर कौन बोलता है? डॉक्टर को डॉक्टर ही बोलेंगे, टीचर को टीचर ही बोलेंगे। मेल टीचर फीमेल टीचर बोलते देखा है? किसी को सुनते देखा है? मेल प्रिंसिपल फीमेल प्रिंसिपल कभी सुनते देखा है? कहते देखा किसी को? नहीं। तो इसीलिए अब कॉमन जेंडर का आप लोग मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर बनाने मत लगा भाई, ठीक है, कि ये फीमेल टीचर हो गया मेल टीचर हो गया, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर रीजन से बात की जा रही है, हम किसी को बता रहे हैं कि नहीं वो मेल है या फीमेल है, अगर ऐसे की बात की जाए तो हम कह सकते हैं, बट जनरली किसी भी केस में ऐसा यूज नहीं होता कि मेल टीचर फीमेल टीचर, कभी नहीं यूज होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ जेंडर्स ऐसे हैं जिनके बाद में ESS जोड़ करके हम लोग मस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। फर्स्ट वन, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, कैसे POET, पोएट का मतलब क्या होता है? कवि, ठीक है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कविताएं लिखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोएट। अब पोएट का ये क्या हो गया? हमारा मस्कुलिन जेंडर हो गया कवि, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता है इसमें किसी को किसी भी टाइप की कोई दिक्कत होगी। अब आपसे बोला जाता है कि इसका फेमिनिन जेंडर बनाइए, तो इसका फेमिनिन जेंडर हम लोग ES जोड़ करके बना सकते हैं, पोएटेस, POETESS। पोएटेस का मतलब क्या होगा? कवयित्री, यानी पोएट का जो फेमिनिन जेंडर होगा वो क्या होगा? पोएटेस होगा, यानी कवि और कवयित्री, हिंदी में इनका मीनिंग होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं एक्टर, एक्टर क्या होता है? अभिनेता जो एक्टिंग करते हैं, तो इसका जेंडर कौन सा हो गया? मस्कुलिन। अब आपसे बोला जाता है इसका फेमिनिन जेंडर बनाइए, तो क्या बनेगा? एक्ट्रेस। आपने देखा होगा मैंने ACTOR, एक्टर में मैंने ESS जोड़ दिया तो क्या बन गया? एक्ट्रेस। अब आप देख रहे होंगे यहाँ ACTOR था, ACTRESS, यहाँ तो वो है ही नहीं, तो ये कुछ सर्टेन चेंजेस हो जाते हैं मस्कुलिन से जब हम लोग फेमिनिन जेंडर बनाते हैं तब, तो घबराइएगा नहीं, याद करने होंगे आपको। नेक्स्ट मैंने बोला होस्ट, होस्ट समझते हैं आप लोग? मेजबान, यानी अब जब भी आपके घर कोई आता है तो आप क्या होंगे? होस्ट होंगे, वो आने वाला क्या होगा? गेस्ट होगा। यानी हमारे घर जब भी कोई गेस्ट आता है तो हम उसके लिए क्या होते हैं? होस्ट। वह तो हमारे लिए गेस्ट हो गया और हम उसके लिए क्या होंगे? होस्ट होंगे, यानी हम उसकी खातिरदारी करेंगे, आवाभगत करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड होस्ट एंड दैट इज कॉल्ड गेस्ट, यानी जो घर आने वाला है वो हमारे गेस्ट हो गया, वो हमारा मेहमान हो गया। लेकिन जो गेस्ट जो हमारे घर आया है उसके लिए हम क्या कहलाएंगे? उसके लिए हम लोग होस्ट कहलाएंगे। हिंदी में इसके लिए एक बहुत प्यारा वर्ड होता है जिसको बोलते हैं मेजबान, ठीक है। मेजबान का मतलब यानी जो लोग मेहमान नवाजी करते हैं, जो खातिरदारी करते हैं, दैट इज कॉल्ड होस्ट। अब होस्ट का अगर हम लोग फेमिनिन जेंडर की बात करें तो ES जोड़ करके हम लोग बना सकते हैं होस्टेस, ठीक है, HOSTESS, मेजबान और उसका फेमिनिन हो गया होस्टेस। इज दैट क्लियर? बाकी वजह चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। एक होता है ऑथर, AUTHOR, ऑथर का मतलब होता है लेखक, ठीक है। अब लेखक का जो फेमिनिन जेंडर बनेगा वो क्या बनेगा? लेखिका। लेकिन किस तरीके से बनेगा? हम इसमें ESS जोड़ सकते हैं, ऑथरेस। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ सिंपल सा रूल था कि बाई एडिंग ESS into a masculine gender we can make feminine genders. Is that clear? फॉर एग्जाम्पल एक और आपने सुना होगा प्रिंस। प्रिंस क्या होता है? राजकुमार। अब प्रिंस का जब हम लोग बनाते हैं क्या फेमिनिन जेंडर तो क्या बनता है? प्रिंसेस बनता है, ठीक है। आप समझते होंगे, अच्छे से जानते भी होंगे। तो प्रिंस हो गया राजकुमार और प्रिंसेस क्या हो गया? राजकुमारी। तो कुछ मस्कुलिन जेंडर्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ESS जोड़ करके हम लोग आसानी से फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ जेंडर्स ऐसे होते हैं, जैसे कुछ कंपाउंड नाउन्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाया था? कंपाउंड नाउन्स के बारे में। अब कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? जो दो अलग अलग वर्डों से मिलकर के एक पूरा नाउन बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जांपल कंपाउंड नाउन्स, अगर कोई कंपाउंड नाउन आ गया तो उसका हम लोग मस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा स्टेपफादर, सौतेला
पिता, इसका आपसे बोलता है कि फेमिनिन जेंडर बताइए, ये कंपाउंड नाउन है कि नहीं, दो अलग अलग वर्ड से मिलकर के बना है, स्टेप और फादर से, जैसा कि मैं आपको नाउन और नंबर में पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब इसका हम लोग फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे से बताई थी, इफ यू रिमेंबर दैट व्हाट इज द मेन वर्ड ऑफ दिस कंपाउंड नाउन, इस कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड है उसी का हम लोग मस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या स्टेप का हम लोग फेमिनिन बना सकते हैं, नहीं, फादर का ही तो फेमिनिन जेंडर बना पाएंगे। ऐसे ही जब हम वहां पे स्टेप फादर का सिंगुलर से प्लूरल बना रहे थे तो हमारा जो मेन वर्ड क्या था, फादर था, तो उसमें ही हमने चेंजेस किए थे, यानी स्टेप फादर का हमने स्टेप फादर्स बनाया था। तो ऐसे ही जब हम लोग स्टेप फादर हो गया, स्टेप मदर हो गया, सन इन लॉ हो गया, डॉटर इन लॉ हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, जब इनका हम लोग मस्कुलिन से फेमिनिन या फेमिनिन से मस्कुलिन जेंडर बनाएंगे तो क्या होगा कि जो हमारा मेन वर्ड होता है कंपाउंड नाउन्स के अंदर, यानी जिसका मस्कुलिन से फेमिनिन और फेमिनिन से मस्कुलिन बन सकेगा उसी को तो हम चेंज करेंगे। क्या स्टेप को चेंज कर देंगे? यहाँ पे अगर आपसे बोलते हैं भाई स्टेप फादर का बना के दिखाइए, तो क्या किसी तरीके से बना सकते हैं? नहीं, तो फादर का ही तो फेमिनिन बन सकता है, स्टेप का तो बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए जब हम लोग इसका मस्कुलिन फेमिनिन बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्टेप मदर। ऐसे ही नेक्स्ट पूछता है आपसे कोई सन इन लॉ, सन इन लॉ का भैया फेमिनिन जेंडर बनाइए, तो आपको अच्छे से पता है इन लॉ का तो कुछ बनने से रहा, ठीक है। यहाँ जो हमारा मेन वर्ड है वो क्या है, सन, यानी ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक मेल को। जब इसका फेमिनिन बनाएंगे तो क्या बनेगा, डॉटर इन लॉ। तो जो भी चेंजेस होंगे वो इसी में होंगे, डॉटर इन लॉ। ऐसे ही स्टेप मदर भी बना, स्टेप मदर का भी बना सकते हैं, और हम लोग फादर इन लॉ हो गया, डॉटर इन लॉ हो गया, ठीक है, और बहुत सारे ब्रदर इन लॉ हो गया। ऐसे जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं उनका इजीली हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड क्या होता है, जो जमींदार होता है, मकान मालिक होता है, उसको हम लोग लैंडलॉर्ड उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। अब लैंड यानी जमीन, इसका तो बना नहीं सकते हम लोग, लॉर्ड का मतलब होता है स्वामी, तो इसका ही मस्कुलिन से फेमिनिन हम लोग बना सकते हैं। जब लैंडलॉर्ड का हम मस्कुलिन और फेमिनिन बनाने की जब बात करते हैं तो उसका क्या बनता है, लैंड लेडी। तो लॉर्ड का जो बनेगा फेमिनिन वो क्या होगा, लेडी होगा, यानी लैंड तो हमने यहाँ पे कॉमन रखा है, लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी हो गया। इज दैट क्लियर? ऐसे ही पोस्ट मास्टर का पोस्ट मिस्ट्रेस बनेगा, यानी मास्टर का मिस्ट्रेस बनेगा, ठीक है। पोस्टमैन का पोस्ट वुमेन बन सकता है, क्योंकि मैन का ही तो वुमेन बनाएंगे हम लोग। इज दैट क्लियर? तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, घबराए नहीं। यानी और जो सर्टेन चेंजेस होते हैं किस तरीके से, अब हीरो, हीरो का क्या बनता है, हीरोइन, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। काउंट, काउंट का बनता है काउंटेस, COUNT, COUNTESS। अब काउंट आप लोग सोच रहे हैं काउंट होता क्या है, काउंट आपने तो गिनना पड़ा है, तो यहाँ पे ये काउंट गिनने वाला नहीं है। इस काउंट का मतलब होता है सामंत। अब सामंत वर्ड भी आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, सामंत का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सामंत लोग एक तरीके से जो जमींदार होते हैं, यानी जिनके पास जमीन होती थी, और जो छोटे मोटे राजा होते थे, यानी जिनके पास छोटी मोटी सेना होती थी, उन लोगों को ब्रिटेन में, इंग्लैंड में काउंट कहा जाता था, यानी हिंदी में उनको सामंत कहा जाता था। इज दैट क्लियर? तो इसका जो काउंट हो गया सामंत, इसका जो फेमिनिन बनेगा वो क्या बनेगा, काउंटेस, यानी सामंतिन। इज दैट क्लियर? तो कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने में। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इजीली मस्कुलिन से फेमिनिन और फेमिनिन से मस्कुलिन जेंडर बना सकेंगे। अब कुछ जेंडर्स ऐसे होते हैं जिनका किसी भी तरीके से, कैसे, जैसे आपने नेफ्यू पढ़ा होगा, नेफ्यू का क्या होता है, नीस होता है, सन का क्या होता है, डॉटर होता है। इज दैट क्लियर? तो कुछ ऐसे मोंक, मोंक का होता है नन, मोंक का मतलब होता है बौद्ध भिक्षु, यानी जो बौद्ध धर्म के जो साधु संत होते हैं उनको मोंक बोला जाता है, ठीक है। अब मोंक का जो फेमिनिन जेंडर बनता है वो बनता है नन, NUN। तो ये कुछ जेंडर्स ऐसे हैं ये जो आपको याद करने होंगे, ठीक है। कोई ट्रिक नहीं है, कोई रूल नहीं है कि भाई कोई सर्टेन रूल हो या कोई पर्टिकुलर रूल हो, वैसे जैसे ES बना करके हम सबका मस्कुलिन से फेमिनिन या फेमिनिन से मस्कुलिन बना सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। ये आपको याद करने होंगे, नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आपको ये याद ही करने होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। या फिर आप इतना इनको पढ़िए कि ऑलरेडी आपको याद हो जाए, दो ही इसके ऑप्शन है। प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करें हम लोग कि हमको आसानी से याद हो जाए, या फिर इनको हम अच्छे से लर्न करें और
डे बाय डे या आफ्टर सम टाइम वी विल कंटिन्यू टू रिवाइज देम, उनको हमको रिवाइज करते रहना है, कंटिन्यू रखेंगे तभी हमको ये याद रहेंगे, बाकी तो हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। जैसे हॉर्स क्या होता है, घोड़ा, तो हॉर्स का क्या होता है फेमिनिन मेयर, घोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने ईएस नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, तो ये क्या करना होगा, हमको याद भी करना होगा। पी हैन का पीकॉक होता है, ठीक है, कॉक का हैन होता है, ठीक है, बुल का क्या होता है, काव होता है, ये हमको पता होना चाहिए। फॉक्स का विक्सन होता है, फॉक्स क्या होता है, लोमड़ा। अब जो लोमड़ी होती है वो विक्सन होता है। अब बताओ यहाँ पे कौन सा रूल हमारा काम कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। तो इसका मेरा बेसिक जो मीनिंग है आपको बताने का, समझाने का, वो ये है कि हमको ये याद करने होंगे, ठीक है। अब नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और बाकी की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए मेरा न्यूज़ चैनल। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।